Hello everyone. So in this video we will discuss about the activity series, which is the next topic of the metals and non-metals. Clear students? So चलिए शुरू करते हैं metals and non-metals के next topic activity series को. तो activity series जनरली क्या चीज़, एक्टिविटी सीरीज़ क्या है? एक्टिविटी सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऑर्डर को हम बड़े आराम से देखकर बता सकते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव होती है. तो जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो दूसरे से कुछ मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगी और कुछ कम रिएक्टिव होंगी. इसके बारे में एक चीज़ बताई जाती है कि जो मेटल जितनी ज़्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी होगी, या दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव भी होती है. ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी विद ईच अदर. ठीक है, उनकी मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है, अलग अलग मेटल्स की अलग अलग होती है. कुछ मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं जबकि कुछ मेटल्स क्या होती हैं, कम रिएक्टिव होती हैं. ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट को, ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स. तो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज. यानी इस सीरीज़ के अंदर हम ये बताते हैं कि कौन सी मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी और कौन सी मेटल कम रिएक्टिव होगी. इसी के अंदर इन चीज़ों को देखा जाता है. यानी कि इस सीरीज़ के अंदर जो भी मेटल आपके सबसे टॉप पर होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी इन कंपैरिजन टू दैट मेटल विच इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम. क्लियर स्टूडेंट? तो कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज़ है, चलिए इसको देखते हैं. सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल. सो हेयर यू कैन सी वेरी क्लियरली दैट these metals are more reactive while these metals are less reactive. So here the color generally shows the highly unreactive metals which is placed below hydrogen. ये मेटल्स जो कि हाइड्रोजन से नीचे हैं, ये सारी की सारी कैसी हैं, अनरिएक्टिव यानी कि कम रिएक्टिव हैं किससे, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. जबकि जैसे जैसे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर की तरफ जाएंगे रिएक्टिविटीज़ की क्या होती है, बढ़ती चली जाती है. और आप ये देख सकते हो कि यही जो मेटल्स हैं जो ऊपर जो दी हुई हैं, ये जो मेटल्स हैं इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि सिंपल वाटर से भी रिएक्ट कर जाती हैं. कैल्शियम तक की जो मेटल्स हैं ये मेटल्स इतनी ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं कि सिंपल वाटर से भी रिएक्ट कर जाती हैं. इसका मतलब क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जाने पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, आपकी बढ़ रही है. काफ़ी सारी मेटल्स इसके अंदर दी गई हैं. जबकि ये मेटल्स जो है मैग्नीशियम से लेकर लेड तक, ये मेटल्स एसिड के साथ में रिएक्ट करते हुए बताते हैं. इसका मतलब ये मेटल्स जो है मॉडरेट रिएक्टिविटी को शो करते हैं. ठीक, ये वो सीरीज़ है जो आपके सिलेबस में जनरली बताई गई है. पोटेशियम इज़ प्लेस्ड एट द टॉप वाइल प्लेटिनम, एक और मेटल है प्लेटिनम इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम. Platinum is placed at the bottom. So from coming top to bottom, the reactivity of these metals decreases gradually. ठीक है, तो ये हाइड्रोजन को यहाँ पर रेड कलर से बताया, यानी कि इस मेटल्स को, यानी कि रिएक्टिविटी को हम किसके कंपैरिजन में शो कर रहे हैं, किसके कंपैरिजन में पढ़ रहे हैं, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में. सो दोज मेटल्स विच आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन आर मोर रिएक्टिव वाइल द मेटल्स विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव. और आप ये जानते हो इनको गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम को, कि ये मेटल्स इतनी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती हैं और इसी वजह से इनके ऑर्नामेंट्स जनरली बनाए जाते हैं. और ऑर्नामेंट्स जो इनके बनते हैं, जो ज्वेलरी जो बनती है इनकी, वो आपकी स्किन से भी रिएक्ट नहीं करती है, ना स्वेट से रिएक्ट करती है, इसी वजह से लॉन्ग टर्म तक रहती है. ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़. नाउ reactivity of metals, how the metals generally shows the reactivity. So just now I told you that the metals which are having a tendency to lose electron faster than hydrogen are more reactive than hydrogen. Definitely students, जिस metals के अंदर हाइड्रोजन से जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी होती है वो मेटल्स आपकी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगी, और जो मेटल जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिविटी शो भी करेगी. ठीक है, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल के हाइड्रोजन आयन बनाने की टेंडेंसी रखता है. ठीक है, इसी तरीके से जो मेटल्स हैं आपके, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा है, तो पोटेशियम क्या करता है,
पोटेशियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके तुरंत ही के पॉजिटिव यानी कि कैटायन बना लेता है, पोटेशियम कैटायन बना लेता है और इलेक्ट्रॉन को अपने को लूज़ कर देता है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। अब ये जो टेंडेंसी है पोटेशियम की, ये हाइड्रोजन की टेंडेंसी से कहीं ज़्यादा है, हाइड्रोजन की टेंडेंसी से कहीं ज़्यादा है। इसलिए पोटेशियम क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन और सम अदर मेटल्स विच इज़ प्लेस्ड इन एक्टिविटी सीरीज। सो दैट्स व्हाई इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। Hence, the metals are placed above hydrogen in the reactivity series are more reactive, while the metals placed below hydrogen are less reactive. Clear? So it is quite clear. Now the question arises, why, or you can see that reason to displacement of less reactive metals from their salt solution by more reactive metals. अब जब किसी less reactive metal का salt solution अगर आपने लिया तो उसके अंदर क्या होता है, वो मोर रिएक्टिव मेटल को वहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि आप ये जानते हो कि बेटा रिएक्टिव मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की। यानी कि मेटल जो रिएक्टिव मेटल होगी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगी और लूज़ करके क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी। यानी कि उसका क्या हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा लूज़ किया गया है, ठीक है, इस जो इलेक्ट्रॉन रिएक्टिव मेटल के द्वारा जो लूज़ किया गया है वो उस दूसरी मेटल के द्वारा गेन कर लिया जाता है। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज़ टेकन बाय द पॉजिटिव आयन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल। वो जो कैटायन जो है, जो लेस रिएक्टिव मेटल का जो कैटायन है वो उस इलेक्ट्रॉन के द्वारा गेन कर लिया जाएगा। इसका मतलब वो मेटल क्या हो जाएगी, आपके रिड्यूस हो जाएगी एंड द रिडक्शन प्रोसेस टेक्स प्लेस। हैंस द पॉजिटिव आयन ऑफ द लेस रिएक्टिव मेटल गेट रिड्यूस टू मेटल। यानी कि जो पॉजिटिव आयन जो होगा, जिसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, सपोज़ कीजिए कोई भी पॉजिटिव आयन है किसी मेटल का, ये पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है लेस रिएक्टिव मेटल का, तो जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा यहाँ से, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन, एक यूनिट चार्ज इलेक्ट्रॉन का, ये क्या बना देगा, प्योर मेटल में ये कन्वर्ट हो जाएगा। यानी इसके ऊपर से चार्ज खत्म हो जाएगा और ये मेटल क्या होगा, मेटल आपकी बन के अलग हो जाएगी, मेटल आपकी डिस्प्लेस हो जाएगी। और इसी चीज़ को हम लोग बताते हैं कि जब ये मेटल आपकी डिस्प्लेस हो रही है, कहाँ दिखाई देगी, ये मेटल आपको सॉल्ट सॉल्यूशन में दिखाई देगी। यानी कोई चीज़ अगर आपने वहाँ पे डाली हुई है तो उसके ऊपर ये क्या होगी, डिपॉजिट होती भी चली जाती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर लें, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तब क्या होता है, जो आयरन नेल जो होता है, वो आयरन जो होता है वो क्या करता है, आयरन नेल बहुत जल्दी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और ये आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता चलता है। इन द सेम टाइम द कॉपर आयन विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इट विल take this to the electron, it will take the electron and it will convert it into the copper, and this copper is being deposited on the iron nail. This copper will be deposited on the iron nail. तो कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है, ब्लू कलर वाला जो सॉल्यूशन होता है, वो हल्के से ग्रीनिश कलर में या फेंट ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है आयरन सल्फेट के में, और आयरन नेल के ऊपर कॉपर का डिपोजिशन हो जाता है जो कि हमको दिखाई देता है। ठीक है, ये सब किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ये बेटा एक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर होगी वो जल्दी डिस्प्लेस हो जाएगी इन कंपैरिजन टू द मेटल इन कंपैरिजन टू द लेस रिएक्टिव मेटल। यानी उस हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल के अंदर ये टेंडेंसी होगी कि वो कम रिएक्टिव मेटल को उसके अंदर से डिस्प्लेस कर दे। जैसे आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और इसके अंदर आपने एक आयरन नेल डाल दिया, ठीक है, आयरन नेल डाल दिया, तो कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, जो उसका कलर जो होगा, इस कॉपर सल्फेट का जो कलर होगा, ये क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये क्या है, आयरन नेल है, ये क्या है, आयरन नेल, आयरन, ठीक है। तो होगा क्या इसके अंदर, कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में बेटा क्या हो जाएगा, ये कॉपर सल्फेट क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर उसका आयरन के ऊपर क्या होगा, आयरन के ऊपर डिपोजिशन हो जाएगा कॉपर का, यानी इसके ऊपर क्या हुआ, कॉपर का यहाँ पर डिपोजिशन हो गया, ये क्या हुआ, कॉपर का डिपोजिशन हो गया। जबकि जो आयरन का जो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, वो फेंट
FeSO4 के अंदर कन्वर्ट होता चला जा रहा है। FeSO4 यानी फेरस सल्फेट के अंदर कन्वर्ट होता चला जा रहा है। कैसे? सल्फेट आयन तो पहले से ही मौजूद थे इसमें, आयरन आयन ये बनने शुरू हो गए, आयरन आयन यहाँ पे बनना शुरू हो गया, तो ये आयरन आयन और सल्फेट आयन आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? FeSO4 बना लेंगे। इसका कलर कैसा होता है? ग्रीनिश होता है, तो ये ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो कॉपर, जो मेटेलिक कॉपर जो यहाँ से जो बनता हुआ जा रहा है, ये कहाँ डिपॉजिट होगा? ये उस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा जो आपने इसके अंदर डाला था। सो दिस इज़ अ वेरी इजी टॉपिक टू अंडरस्टैंड अबाउट द एक्टिविटी सीरीज़। ठीक है, तो एक्टिविटी सीरीज़ को तुरंत ही समराइज़ कर देते हैं। एक्टिविटी सीरीज़ कौन सी सीरीज़ है बेटा? एक्टिविटी सीरीज़ आपकी सीरीज़ है जिसमें आप मेटल्स को देखते हो उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाती है। जो मेटल जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगी वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव भी होगी और उतना ही ऊपर उसको जगह भी मिलेगी रिएक्टिविटी सीरीज़ में। सो द मेटल विच इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम विल बी लेस रिएक्टिव इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक, अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू।